नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ हो। और आज क्राइम के स्टोरी में मैंने कई दफ़ा क्राइम का स्टोरी सुनाने के दौरान यह कहा है कि बहुत सारा ऐसा समय आता है क्राइम की दुनिया में जब एक डिफरेंट टाइप का क्राइम होता है। तो कभी कभी उस तरह का क्राइम का सिलसिला चलने लगता है और उसके बाद देश के तमाम अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से सेम पैटर्न पर सेम तरह का जो है क्राइम निकल करके बाहर आता है। जैसे खुद अभी एग्जांपल आप देख सकते हैं, 1 महीना से जो यूपी में अलग अलग जिला से जो है पत्नियां किस तरह से पतियों का कत्ल कर रही है। और सब में जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण ही जो है कत्ल को अंजाम दिया गया है। हाँ, कोई ड्राम में शव को पैक कर रहा है तो कोई जो है कत्ल करने के बाद जो है उसको वहाँ पर सांप रख दे रहा है ताकि लोगों को, पुलिस को यह डाउट हो कि वह जो है सांप डसने से मौत हुआ है। कोई जो है खेतों में कत्ल कर दे रहा है। तो बट सारे क्राइम जितने भी अभी यूपी से अलग अलग जिला से जो निकल करके बाहर आए हैं, और उसमें आप देखेंगे कि सबका जो है कारण वही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अवैध संबंध के कारण जो है कत्ल को अंजाम दिया गया है। ठीक वैसे ही यूपी का जो अलीगढ़ जिला है, अलीगढ़ शहर जो है, वहाँ पर जो 12 दिन पहले एक दामाद जो है अपनी सास को ही लेकर के भाग जाता है और उसके बाद जो है सास के घर वाली यानी उसका पति और जिस लड़की से उस लड़के का शादी होने वाला था, वे लोग तमाम यह इल्ज़ाम अपनी माँ पर और अपने होने वाले उस दामाद पर लगाते हैं कि घर में जितने भी शादी के लिए, बेटी के शादी के लिए जो पैसा रखा गया था 3-4 लाख रुपया और बाकी जो है गहने, वे सारा पैसा और गहना लेकर के उसकी माँ जो है यानी लड़की की माँ अपने ही दामाद के साथ जो है भाग गई है। और ये ले करके पुलिस में कंप्लेन भी करते हैं। पुलिस दोनों का मोबाइल नंबर ले करके सर्विलांस पर रखती है और यह बीच बीच में खबर आ रही थी 12 दिनों के अंदर कि वे लोग लोकेशन चेंज कर रहे हैं। लास्ट में उन लोगों का नेपाल के बॉर्डर पर लोकेशन मिला था और कल जो है वे लोग, कल या परसों जो है सरेंडर कर दिए जब पुलिस का उन लोगों के ऊपर शिकंजा कसने लगा और पास में रखे हुए, पास में होने वाले पैसे भी जब ख़त्म होने लगे और उन लोगों को यह पता चल गया कि अब जो है भागने से कोई फ़ायदा नहीं है, पुलिस उन लोगों तक पहुंच ही जाएगी। और जब न्यूज़ चैनल पर और सोशल मीडिया पर सारा उन लोगों का जो खबर चल रहा है, तो वे लोग भी यह बात अच्छी तरह से समझ गए कि उन लोग जो भागे हैं यह सारा सोशल मीडिया पर और देश के लोग जो है जान चुके हैं, इसलिए सरेंडर करना ही है बेटर ऑप्शन। इसी के कारण वे लोग जो है नेपाल के उसी बॉर्डर पर वापस आते हैं पुलिस स्टेशन और फिर जो है सरेंडर करते हैं और पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार करके जो है अभी पूछताछ कर रही है कि सही में जो वे लोग पैसा लेकर के गए थे या फिर क्या कारण है कि जो है सास जो है अपने ही दामाद के साथ जो है भाग गई। तो यह बात निकल करके बाहर आई कि जो है, जो सास है, जो औरत है, उसका पति हमेशा तंग किया करता है और वह शराब के नशे में जो है अक्सर उसको प्रताड़ित किया करता है। और इसी दौरान जो है कुछ महीना पहले उसकी बेटी की शादी एक शख्स के साथ फिक्स होता है और शादी की अभी बातचीत चल ही रहा था, तभी इन लोगों का मोबाइल नंबर एक्सचेंज होता है, सास और उसके होने वाले दामाद का, और फिर इन लोगों का बातों का सिलसिला शुरू होता है। और सास इस तरह से अपने दामाद से इम्प्रेस होती है कि वह अपने जो है बसा हुआ घर, बसा बसाया घर और अच्छा खासा जो है फैमिली छोड़ करके वह अपने होने वाले दामाद के साथ जो है भाग जाती है। यहाँ पर भी जो है एक औरत जो शादीशुदा है, जिसकी बेटी का शादी होने वाला है, वह अपने होने वाले दामाद के साथ भाग जाती है और 10 दिनों के बाद फिर वापस जो है थाने में सरेंडर करती है। और ठीक वैसा ही मामला जो है यूपी का ही एक मेरठ से निकल करके बाहर आया है। 16 अप्रैल को उधर सास और दामाद जो है दोनों सरेंडर करने का तैयारी कर रहे थे और इधर 16 अप्रैल को ही मेरठ में एक 28 साल की महिला जो 2 बच्चों की माँ है, लगभग 12 साल पहले उन लोगों का शादी हुआ था और वह जो है मेरठ के सरूरपुर क्षेत्र का करनावल की रहने वाली है और रहते हुए वहाँ पर अक्सर उसका जो भाजा रहता है वह घर आया करता था और इसी आने जाने के दौरान जो है उसके साथ बातचीत का सिलसिला बढ़ जाता है और धीरे धीरे लोग फ़ोन पर बात करने लगते हैं। और महिला का जो उम्र है वह लगभग 28-29 साल है और जो उसका भांजा है उसका उम्र जो है 18 साल है। तो आने जाने के दौरान जो है इन लोगों का फ़ोन नंबर, जाहिर सी बात है भांजा है तो फ़ोन नंबर रहेगा ही, लेकिन धीरे धीरे इन लोगों का बहुत
फ़ोन पर बहुत बातें होने लगी और यह बात जो है शुरुआत में तो घर वालों को पता नहीं चला, लेकिन कुछ महीना पहले, कुछ साल पहले भी ये लोग जो 28 साल की महिला है अपने भांजा जो 18 साल का रहता है उसके साथ जो है वह एक भाग गई थी। लेकिन बाद में जो है घर वाले खोजबीन करते हैं और फिर उन लोगों दोनों को पकड़ करके लाते हैं और फिर समझाते हैं। तो उस समय वे लोग किसी तरह से अलग हो गए थे, लेकिन फिर भी भांजा का जो आना जाना घर में लगा हुआ था और जो महिला थी उसका भी अपने भांजे से बातचीत और जो है मिलना लगा हुआ था। तभी ये लोग जो है 16 अप्रैल को दोनों गायब हो जाते हैं और उसके बाद जो है उस महिला का पति नज़दीकी थाना में अपनी पत्नी का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराता है और यह भी अंदेशा रिपोर्ट में दर्ज कराता है कि जो उसकी पत्नी है वह उसी के भांजे के साथ जो 18 साल का उम्र है उसके साथ जो है लापता हुई है। और यह कोई पहला दफ़ा नहीं है, पहले भी वह एक आध दो दफ़ा उसके साथ भाग चुकी है, लेकिन वे लोग उस समय समझा बुझा करके लाए थे और उसके बाद सब चीज़ ठीक चल रहा था, इन लोगों को ऐसा लग रहा था। लेकिन उस महिला और उसके भांजे का जो है बातचीत का सिलसिला, मिलने का सिलसिला जो है रुका नहीं और कहीं ना कहीं उन लोगों को लग रहा था कि उन लोगों का रिलेशन में जो है परिवार और उसका पति जो है बाधा आ रहा है, रुकावट आ रहा है, इसीलिए वे लोग भाग जाते हैं। तो फिलहाल पुलिस इस केस की तफ्तीश कर रही है और वो महिला और उसका भांजा जो है अभी मिला नहीं है। पुलिस उन लोगों की नंबर के थ्रू जो है उन लोगों को ट्रैक करने का कोशिश कर रही है। और बताते चले कि जो भांजा रहता है वह गाजियाबाद के ही मोदी नगर का विजयापुर का रहने वाला रहता है और अक्सर जो है अपने मामा के घर जो है आया करता था और इसी आने के दौरान जो है वो अपनी मामी के साथ रिलेशन में आ जाता है और फिर पहले भी एक आध दफ़ा भाग चुका है। लेकिन अभी हाल में वह 16 अप्रैल को अपनी भाभी के साथ भागा और लगभग 10-11 साल के उम्र का डिफरेंस है। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि बहुत दफ़ा क्राइम की दुनिया में ऐसा होता है कि जब एक डिफरेंट तरह का क्राइम होता है तो उस तरह का सिलसिला शुरू हो जाता है। जिस तरह से यूपी और देश के बहुत सारे ऐसे एमपी और अलग अलग राज्यों से जिस तरह से पत्नियां ने पतियों का कत्ल करने का जो सिलसिला शुरू हुआ वह रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और ठीक उसी तरह से यह अभी हाल में एक सास अपने ही होने वाले दामाद के साथ भाग जाती है और उसके बाद जैसे ही वे लोग सरेंडर करने का सोचते हैं 16 अप्रैल को, इधर एक मामी और उसका जो भांजा रहता है जो लगभग 10-11 साल के उम्र का डिफरेंसेस रहता है, खुद महिला जो है 2 बच्चों की माँ है, फिर भी जो है वो अपने भांजे के साथ भाग जाती है। फिलहाल पुलिस इस केस की तफ्तीश करी और दोनों को जो है पकड़ने की कोशिश कर रही है। देखते हैं कब तक पुलिस जो है उन लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन ये दोनों कहानियाँ और जिस तरह से क्राइम हो रहे हैं यह समाज के लिए एक अलर्ट है कि ना ही इस समाज में अब रिलेशन, ना ही विश्वास और ना ही लॉयल्टी रह चुका है। आखिर यह समाज किस तरफ जा रहा है यह हम लोगों को सोचने की ज़रूरत है। और जो आए दिन इस तरह के केसेस निकल करके आ रहे हैं यह समाज और हम लोगों का एक आईना है कि इस तरह समाज जो है बिखर रहा है, जहाँ ना ही कोई रिलेशन, ना ही कोई मर्यादा और ना ही कोई रिलेशन के बीच लॉयल्टी या ईमानदारी है। तो अब हम लोगों को सोचने का ज़रूरत है। आज की कहानी यही ख़त्म करते हैं, कल हम फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।